ये कहानी उस लड़की की है जो अपने लवर की कंपनी में काम करती है, लेकिन मजबूरी में उसे अपने आप को शादीशुदा बताना पड़ता है। इस सीरीज का ये चौथा एपिसोड है। अगर आपको इसकी कहानी जाननी है तो इसके पिछले एपिसोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जियोक उस मॉनिटरिंग रिपोर्ट को बिना पढ़े ही स्विमिंग पूल में फेंक देता है। अपनी मेहनत को बचाने के लिए गोदारिम अपनी जान की बाजी लगा देती है। जियोक उसको बचा लेता है और उसकी रिपोर्ट सबमिट करवाने में मदद करने की बात कहता है। जियोक के मन में थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स वापस जागने लगती हैं। इसीलिए ही तो गोदारिम के पूरी भीग जाने पर जियोक उसको घर छोड़ने की जिद करता है और कहीं वो बीमार ना हो जाए, इसीलिए जियोक गर्म एसी भी चला देता है। जियोक उस मॉनिटरिंग रिपोर्ट को पढ़ता है तो उसे वो कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वो गोदारिम को उस रिपोर्ट को छोटी करके एक ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को कहता है जो देखने वाले को देखते ही समझ में आ जाए। गोदारिम को घर छोड़कर जियोक चला जाता है और उसके जाते ही वहां पर वो गुंडे बदमाश लोग आ जाते हैं जिनसे दा जोंग ने कर्जा लिया था। अब उसकी बहन तो भाग गई है, इसलिए वो अपना कर्जा गोदारिम को चुकाने की बात कहते हैं। बचने के लिए गोदारिम बहाना बनाती है। वो कहती है कि उसका नाम गोदारिम नहीं है बल्कि वो तो उनकी किराएदार है, लेकिन उसकी पोल तब खुल जाती है जब जियोक वापस आकर उसको पुकारने लगता है क्योंकि उसकी गाड़ी में फोन छूट गया था, इसलिए वो फोन को लौटाने आया था। गुंडे भाई लोग गोदारिम के पीछे पड़ जाते हैं और गोदारिम जियोक को साथ लेकर भागने लगती है। रास्ते से आ रहे जिम की नजर उन पर पड़ जाती है और अपनी दोस्त को मुसीबत में देखकर जिम उनके पीछे भागने लगता है मदद करने के लिए। वो दोनों आकर एक बॉक्स में छुप जाते हैं और जब गुंडा भाई उनको पकड़ने ही वाला था तो जिम उनका ध्यान बटाकर वहां से निकाल ले जाता है। वापस आकर जिम जियोक का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी बीवी की जान बचाई। अपने दिल की रानी के हस्बैंड को देखकर जियोक को जलन तो होती है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। ऊपर से जिम एक्टिंग भी ऐसी करता है जैसे कि सच में वो गोदारिम का हस्बैंड हो। ना चाहते हुए भी गोदारिम को जियोक के सामने जिमी की वाइफ बनने का नाटक करना पड़ता है। घर जाने के बाद गोदारिम सोचने लगती है कि वो अपनी बहन का लिया 3 करोड़ वोन का कर्जा कैसे चुकाएगी। इस मुश्किल हालात में जिम गोदारिम का पूरा साथ देता है और उसकी केयर करता है। वहीं जियोक अपने घर में दारू पी रहा होता है क्योंकि उसे काफी जेलस होती है कि जहां उसे होना चाहिए था वहां पर जिम गोदारिम की केयर कर रहा है। जियोक को हैरानी होती है कि अगर उन दोनों मियाँ बीवी में इतना ही प्यार है तो वो दोनों लड़ाई ही क्यों करते हैं। वहां पर उसका दोस्त मैनेजर मिन भी आ जाता है और उसे लड़की वड़की का चक्कर छोड़ने को कहता है और अपने बिजनेस नेचुरल बेबी पर ध्यान लगाने की बात करता है। गोदारिम पूरी रात जागकर उस रिपोर्ट को एट्रैक्टिव बनाने का काम करती रहती है और जब सुबह ऑफिस जाकर उस रिपोर्ट को जियोक के सामने रखती है तो उसे वो काफी पसंद आती है। गोदारिम कल रात वाली बात के लिए भी शुक्रिया अदा करती है। जिम का अपने काम में ध्यान नहीं लग रहा था क्योंकि उसे कल रात वाली बात की टेंशन है, क्योंकि गोदारिम को 3 करोड़ वोन कैसे भी करके चुकाने हैं। इसलिए गोदारिम की मदद करने के लिए जिम हायोन के साथ काम करने का मन बना लेता है क्योंकि उसने कहा था कि फोटो एग्जीबिशन में जिम को अपने काम की अच्छी कीमत मिलेगी। ऑफिस में रिपोर्ट अच्छी होने के लिए सब एम्प्लॉय एक दूसरे को शाबाशी देते हैं, लेकिन जियोक को कोई नहीं पूछ रहा था, इसलिए जियोक को कहीं बुरा ना लग जाए गोदारिम उसकी बात को ऊंचा कर देती है कि अगर वो उसे आइडिया ना देता तो इतनी शॉर्ट और अंडरस्टैंडिंग रिपोर्ट कभी ना बन पाती। जिम हायोन से मिलने जाता है तो वहां पर उनका एक्सीडेंटली नैन मटक्का हो जाता है। इन सब के बाद जब जिम अपने काम के बारे में बात कर रहा होता है तो हायोन की नज़र बस उसके बिहेवियर पर ही डटी थी कि उसके बोलने का स्टाइल, उसकी हिरनी जैसी आंखें और उसकी अट्रैक्टिव बॉडी उसको पागल कर रही थी, यानी कि हायोन को जिम के ऊपर क्रश हो गया है। तभी वहाँ पर हायोन की माँ आ जाती है और उसे डांटने लगती है कि वो ऐसे छोटे मोटे फोटोग्राफर को फोटो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कैसे करवा सकती है। ये बात सुनते ही जिम वहाँ से चला जाता है क्योंकि जहाँ इंसल्ट होगी वहाँ पर रुकना ही कौन चाहेगा।
जियोक की रिपोर्ट उसके डैड गोंग चोंग को भी पसंद आती है, लेकिन ये बात उसकी बहन गोंग जी को हजम नहीं होती और वो जियोक की एब्सेंट का फायदा उठाकर गोंग चांग को ऐसा जताती है कि सारा काम उसने ही किया है। चांग इस बात पर जियोक को डांटने लगते हैं, लेकिन उसका कहना है कि वो अपना काम ऐसे ही करता रहेगा क्योंकि शर्त के मुताबिक जियोक उनके पार्टनर की बेटी हायोन से शादी कर रहा है। इसके बाद जब जियोक को पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। हालांकि उसकी माँ ठीक तो होती है, लेकिन फिलहाल उनको अभी बेड रेस्ट करना है। जियोक को अभी भी याद है कि बचपन में जब उसके डैड उसकी सौतेली बहन को घर लाए थे तो उसकी माँ के चेहरे से हंसी गायब हो गई थी और वो अपनी सौतन की बेटी को पालने के लिए भी मजबूर हो गई थी क्योंकि खुद उसके ऊपर भी काफ़ी मुसीबतें आई हुई थी। जियोक अपनी माँ की हंसी दोबारा लाने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और तब से लेकर आज तक जियोक अपनी माँ को खुश देखना चाहता है।